क्राइम की दुनिया में जब जब पॉलिटिक्स और कॉकटेल बना है, तब तब भयानक अपराध ने दस्तक दी है। इतिहास के पन्ने कई ऐसे केसेस की गवाही देते हैं। उसी में से एक केस भंवरी देवी हत्याकांड का था, तो दूसरा मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का। दोनों ही केसेस में कवर किया जा चुका है। आज की कहानी भी पॉलिटिक्स और कॉकटेल से जन्मे जुर्म की कहानी है। इस कहानी में एक अय्याश नेता है तो एक कॉलेज की स्टूडेंट। उसके बाद उस नेता के ड्राइवर की एंट्री हुई थी। साथ में आई थी एक और लड़की और लिखी गई थी कभी ना भूली जाने वाली जुर्म की दास्तान। ये कहानी फैजाबाद की जमीन से है। आखिर 22 अक्टूबर 2007 की तारीख को ऐसा क्या हुआ था जिससे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई थी। उस खलबली का शोर इतना ज्यादा था कि एक मंत्री को उसकी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, साथ ही सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। इन सभी गहरे राज से पर्दा उठाने के लिए आज के एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश के चर्चित शशि हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी का मुख्य पात्र एक नेता है। नेता का नाम आनंद सेन है। इस नेता के पिता भी जाने माने नेता ही थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इस बात से आप पॉलिटिकल पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने पिता की राह में चलने के लिए आनंद सेन ने भी सियासी गलियारों में कदम रखा। बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथ थामा और नेतागिरी करने लगे। देखते ही देखते आनंद सेन की नेतागिरी चल पड़ी। उनके ऊपर मायावती की नजर पड़ी। उन्हें विधायक का टिकट मिल गया। चुनाव आया, आनंद सेन जीत गए और विधायक के तौर पर चुन लिए गए। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि आनंद सेन को विधायक होने का घुरूर हो चुका था। उनके ऊपर सत्ता का एक ऐसा नशा चढ़ा था कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। आनंद सेन को ऐसा लगता था कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। इसी दौर में फैजाबाद में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार की लड़की शशि साकेत महाविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना एक अच्छी वकील बनने का था। शशि के पिता राजेंद्र भी बीएसपी पार्टी से जुड़े हुए थे, पर वो कोई विधायक नहीं, सिर्फ एक कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए काम करते थे। शशि के पिता आनंद सेन को जानते थे। उन्होंने कई बार उसके लिए काम भी किया था। शशि और आनंद सेन की दोस्ती काफी पुरानी थी। शशि और आनंद सेन एक दूसरे को तब से जानते थे जब आनंद सेन कुछ नहीं हुआ करता था। तब वो पॉलिटिक्स में भी नहीं आया था। आनंद सेन और शशि की दोस्ती आगे बढ़ती गई और प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताने लगे। काफी घूमने फिरने भी लगे। दोनों के काफी करीबी रिश्ते बन गए थे। आनंद सेन शशि के घर भी आया करता था। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भी दिया करते, जिसमें प्यार के इजहार के साथ कई पर्सनल बातें भी थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और आनंद सेन पॉलिटिक्स में आ गया। विधायक बनने से पहले वो किसी केस में जेल भी गया था, पर शशि ने उसका साथ नहीं छोड़ा। शशि ने हमेशा कहा, आनंद तुम चिंता मत करो, तुम जरूर जेल से बाहर आओगे और चुनाव भी जीतोगे। आनंद सेन जेल से बाहर आया, चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। उसका रुतबा और पावर बढ़ता जा रहा था। बीएसपी पार्टी के अंदर आनंद सेन एक जाना माना पॉलिटिशियन बन गया था। दूसरी तरफ उसका अफेयर शशि से भी चल रहा था। शशि को मन ही मन में भरोसा था कि एक दिन आनंद उससे शादी जरूर करेगा। विधायक बनने के बाद आनंद सेन की लाइफ में एक और लड़की आ चुकी थी। आनंद सेन के लिए शशि अब बोझ बनती जा रही थी। तब भी वो शशि से भी मिल रहा था। इसमें मिलने का नतीजा अय्याशी थी। वो अय्याशी के लिए शशि से मिलता और उसका नतीजा ये निकला कि शशि प्रेग्नेंट हो गई। एक रोज शशि ने आनंद सेन को कॉल किया और कहा, अब तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। एक 23 साल की लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आनंद सेन घबरा गया। वो चुप रहा और कॉल काट दिया। इसी दिन से आनंद सेन ने शशि से किनारा कर लिया और अब कहानी में दूसरे शख्स की एंट्री हुई। उस शख्स का नाम विजय सेन था। ये आनंद सेन का ही आदमी था और उसका ड्राइवर भी था। आनंद सेन ने विजय से कहा, एक काम करो, अब तुम शशि के नजदीक आओ।
उससे नजदीकी बढ़ाओ। ये काम हो जाना चाहिए, फिर बताता हूं आगे क्या करना है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विजय सेन ने शशि से दोस्ती की, दोनों कुछ करीब भी आ गए। आनंद सेन ऐसा इसलिए करवा रहा था क्योंकि उसे शशि को इसी बहाने से छोड़ना था, पर शशि ने आनंद सेन को छोड़ने से मना कर दिया। आनंद सेन को गुस्सा आया, गुस्से में उसने कई चीजें तोड़ फोड़ दी। दूसरी तरफ शशि और विजय सेन की भी दोस्ती हो चुकी थी। शशि अधिकतर विजय सेन से कहती थी, मैं जानती हूं कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि तुमसे भी कैजुअल रिश्ता है, पर मैं शादी आनंद से ही करूंगी। उससे सच में मुझे प्यार है। उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, इसलिए गुस्से में मैं तुम्हारे करीब आ गई, पर हमारे बीच जो कुछ भी है वो कैजुअल है, बस इसे एंजॉयमेंट तक ही रखना। आनंद सेन को ये बात पता चल चुकी थी, उसके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही थी। इसी बीच तारीख आई 22 अक्टूबर 2007। शशि सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है और कहती है, अच्छा अब मुझे कॉलेज जाना है, पैसे भी एटीएम से निकालूंगी, उसके बाद कॉलेज की तरफ जाऊंगी। थोड़ा लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना। शशि एटीएम से पैसे निकालकर बाहर ही आई थी कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में विजय सेन था। विजय ने शशि से कहा, चलो बैठो, कहीं घूमकर आते हैं। शशि गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी स्टार्ट हुई और वहां से रवाना हो गई। विजय सेन की गाड़ी कंपनी बाग के सामने रुकी। दोनों बाहर निकले और कई घंटे तक वहां बैठे रहे। गाड़ी दोबारा कंपनी बाग से चली। विजय सेन और शशि फैजाबाद सर्किट हाउस पहुंचे। वहां शशि की मुलाकात आनंद सेन से हुई। दोनों कई घंटों तक कमरे में बंद रहे। फिर कमरे का दरवाजा खुला। आनंद सेन और शशि बाहर निकले। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को देख रहे थे। सर्किट हाउस से विजय और शशि एक बार और गाड़ी में बैठते हैं। आनंद सेन कहता है, सीमा आजाद भी तुम लोगों के साथ जाएगी। फिर सभी की आंखों में कुछ इशारा हुआ। उस गाड़ी में अब सीमा आजाद नाम की एक लड़की भी बैठ चुकी थी। ये आनंद सेन की नई गर्लफ्रेंड थी। शाम ज्यादा हो चुकी थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक गाड़ी सुल्तानपुर की तरफ मुड़ गई। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे में गाड़ी रुकी। विजय ने शशि से कहा, थोड़ा गाड़ी से बाहर आओ, मौसम अच्छा है, एंजॉय करते हैं। शशि ने हंसते हुए कहा, ओह एंजॉय, तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया, आती हूं। शशि गाड़ी से बाहर निकली। विजय सेन ने उसे गले लगा ली। शशि की आंखें बंद हुईं। विजय सेन ने मौका देखते ही उसकी गर्दन में चाकू से वार कर दिया। सीमा आजाद ने भी शशि को पटक कर उसके ऊपर कई वार किए। दोनों ने मिलकर शशि की हत्या कर दी। वकालत की पढ़ाई कर रही लड़की शशि की हत्या हो चुकी थी। दोनों ने शशि की लाश को तेज बहती नदी में फेंक दिया। दूसरी तरफ 23 अक्टूबर को शशि के पिता राजेंद्र प्रसाद पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने शशि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तारीख आई 31 अक्टूबर। पुलिस स्टेशन के सामने एक ऑटो रुका। ऑटो से एक बुजुर्ग बाहर निकला और स्टेशन के अंदर गया और कहा, मुझे अपनी बेटी शशि की गुमशुदगी में नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवानी है। मुझे पूरा शक है कि मेरी बेटी को मंत्री आनंद सेन, उसका ड्राइवर विजय सेन और सीमा आजाद ने मिलकर गायब किया है, उसको किडनैप किया है। पुलिस ने मंत्री का नाम सुनते ही मामले को टालना शुरू कर दिया। शशि के पिता राजेंद्र प्रसाद खुद भी बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो सीधे अपनी बात लेकर मायावती के पास पहुंच गए। मायावती ने पुलिस को जांच का आदेश दिया। ये खबर मीडिया में भी लीक हो गई थी। फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा। उन्हें लगा सबसे सरल ड्राइवर विजय सेन है, उसी को उठाते हैं। विजय सेन फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर विजय सेन से पूछताछ करने पहुंचे। तब वो अचानक रोने लगा और कहता है, मैं इस मामले में फालतू फंस गया हूं। शशि अब जिंदा नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है। ये मर्डर आनंद सेन के कहने पर मैंने ही किया है। मेरे साथ सीमा आजाद भी थी। लाश को ठिकाने लगा दिया है। अब वो बह गई हो गई, लाश नहीं मिलेगी।
इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को पता चल गया कि अब ये किडनैपिंग का केस नहीं रहा, बल्कि मर्डर का केस हो चुका है। इस केस में राज्य सरकार के मंत्री का नाम आया है और सिर्फ एक ड्राइवर के बयान पर उस मंत्री के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने दिमाग से काम किया। विजय सेन के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी। कोर्ट ने भी इजाजत दे दी। अक्टूबर 2008 में बेंगलोर में विजय सेन का नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट में विजय सेन ने वही पूरी कहानी सुनाई जो आप अभी सुन चुके हैं। नार्को टेस्ट के बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ थी। मंत्री आनंद सेन के कहने पर शशि का मर्डर हुआ था। नार्को टेस्ट के कबूलनामे के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। मायावती ने आनंद सेन को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। पुलिस ने भी बिना देर किए आनंद सेन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीमा आजाद की भी गिरफ्तारी हो गई। शशि केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, पर पुलिस के पास शशि की डेड बॉडी नहीं थी। मुकदमा शुरू हुआ। 4 साल बीत गए। साल 2011 आ गया। फैजाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस फैसले में कोर्ट ने आनंद सेन, विजय सेन और सीमा आजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने 2013 में विजय सेन को तो 10 साल की सजा सुनाई, पर यह कहते हुए कि पुलिस डेड बॉडी की तलाश नहीं कर पाई और ये साबित भी नहीं कर पाई कि आनंद सेन और सीमा भी मर्डर में शामिल हैं। इसीलिए इन दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला और दोनों हाई कोर्ट से रिहा हो गए। इस फैसले को शशि के पिता राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अभी वहां से फैसला आना बाकी है। साल 2007 में शशि गायब हुई थी। विजय सेन ने नार्को टेस्ट में कबूला था कि उसका मर्डर हो चुका है। आज 2023 आ चुका है। अभी तक पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। बिना डेड बॉडी के किसी मर्डर केस को मर्डर प्रूफ करना मुश्किल होता है और इसी वजह से शशि का केस कमजोर पड़ता नजर भी आया है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि शशि को उसके हिस्से का इंसाफ मिलेगा या नहीं।